हरे कृष्णा। वॉल्यूम नहीं आ रही क्या? क्यों नहीं आ रही है आवाज? इतना अच्छा गा रही है ये।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, मैंने ज्वाइन कर लिया है।
उसको पहले से बताना पड़ता है, वो सोती है क्योंकि दिन में उसको पहले से ना बताना पड़ता है, तो फिर वो सोती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। काफी ये चीजें भी हम लोग को भाग से ही मिलती है कि नहीं? किसी किसी को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। और पता है ये बहुत ही कहना चाहिए आजकल के समय में बहुत ही कम मुश्किल से मिलता है एक्चुअली सबका। जो हम लोग जैसे इसमें सुनते हैं ना, मोस्टली लोग सोचते हैं क्या करना, कहीं भी सुन लेंगे हम तो भगवत गीता। लेकिन वहाँ डिफरेंस होता है, इसमें कैसे डिफरेंस होता है कि जैसे कि आप सोचो दूध बताते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सब लोग जानते हैं बात, है ना? लेकिन वही दूध में छिपकली गिर जाए या कोई सांप टच कर जाए तो क्या वो हम लोग पीना पसंद करेंगे? नहीं। वैसे ही जब ये भगवत गीता है या भागवत है, वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में या भगवान के बारे में जो बात होती है, वैदिक स्क्रिप्चर मेनली उसको लेते हुए, तो बहुत ही कहना चाहिए एक नेक्टर है एक तरह से, अमृत है। लेकिन वही अमृत जब कोई ऐसा मोटे वाला बंदा बोलता है जिसका पीछे उसका कोई स्वार्थ है या जो शुद्ध नहीं है ना, शुद्ध मीन कह लो आप उसका आचरण, हाँ, ज्ञान नहीं होना तो एक बात कोई बात नहीं, लेकिन आपका शुद्ध अंदर से अगर नहीं है अंतःकरण, हाँ, जैसे अगर शुद्ध नहीं है तो उसका उतना आपको आपके ऊपर भी असर नहीं पड़ने वाला। और वो आपको गोल गोल किसे कहते हैं ना, इस संसार में घुमाता ही रहेगा, आपको प्रॉपर जो है वो नहीं मिलेगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है श्रीमद् भगवद गीता कितने लिखे, 7 चैप्टर, श्लोक नंबर समथिंग 14। सबके पास है ना भगवद गीता? मैं इसको आपको डिस्प्ले कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, 7 चैप्टर, श्लोक नंबर मैं अभी एक बार चेक करके बताती हूँ। 7 चैप्टर बता लीजिएगा। ऑनलाइन अगर खोलना है तो एडिसिस.com पे निकाल देना। इस वजह से ये हम लोग बात करेंगे कि हमें भगवत गीता जो है, जैसे लोग कुछ लोग कहते हैं ना जो हिंदू होते हैं बस वही पढ़ना चाहिए उनको, या पूरा ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है ये, हमें क्या करना है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना। तो उनके लिए ये बताया गया है कि आप लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए प्लीज, साउंड आ रहा है। ठीक है। तो भगवत गीता जो लोग बोलते हैं ना कि केवल हिंदू के लिए, हिंदू का स्क्रिप्चर है, ये भगवत गीता या वैदिक स्क्रिप्चर जो है वो केवल एक मन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब जैसे कई बार हम लोग के मन में ना लाइफ में क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या करें, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सिचुएशन में। हम लोग करते हैं कि किसी फ्रेंड से बात करते हैं या किसी से पूछने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, अब उस फ्रेंड को अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको गाइड कर देगा कि नहीं भाई ऐसा करो, ठीक है। तो ऐसा बोल देगा कि भाई तुम अपना उसके अकॉर्डिंग कर लो, मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो तुमको बताएगा और आपको वैसे ही कहना चाहिए करोगे आप, ठीक है। लेकिन जो जो करता होगा वो आपको स्क्रिप्चर से बताएगा कि आपको क्या करना है, दैट मीन वो ऑथेंटिक है, वो जो बात बताएगा वो आपको ऑथेंटिक बताएगा। लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग कहते हैं ना यार मेरा फैमिली तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त है, किसी से भी मैं पूछ लूंगा लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएगा। उसने सपोज किसी ने उसके संग डिच किया या किसी ने उसको लाइफ में उससे अनसक्सेसफुल रहा है वो अपनी लाइफ में, तो उसी अकॉर्डिंग कि भाई तू ऐसा कर ले, शॉर्टकट मार ले, या उसने तेरे को धोखा दिया तू भी इसके संग ऐसा कर,
लाइफ में कोई अच्छा नहीं होता, वैसा होता है, मतलब इस तरीके से वो आपको बताएगा, गाइड करेगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अपना है। तो ये पर्सन टू पर्सन आपको वेरी करेगा। किसी पर्सन के पास जाओगे तो वो उसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा, वो कहेगा नहीं भाई बहुत अच्छा होता है लाइफ में बहुत ही बहुत कुछ करने को ब्राइट है फ्यूचर, ये वो, मतलब हर कोई पर्सन जो है अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है भाई किसकी बात पे हमें विश्वास करना, हु इज द अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन है जिसकी बात पे जो जो कि अथॉरिटी किसे कहते हैं, जो हर सिचुएशन में आपको सही गाइड कर रहा है, मतलब वो उसके पर्सन टू पर्सन उसकी गाइडेंस चेंज नहीं हो रही है। पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है, लेकिन एक अथॉरिटी जो होती है उसका एक गाइडलाइंस जो होता है, उसका हर एक्सपीरियंस या हर प्रॉब्लम को लेके उसका सोल्यूशन जो है वो आपको वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। तो वो अथॉरिटी क्या है, वो अथॉरिटी हमारे कहना चाहिए एंशियंट, इसे बोलते हैं हम लोग एंशियंट साइंटिफिक ट्रुथ। एंशियंट जो नॉलेज है, वैदिक स्क्रिप्चर जो है वो एंशियंट साइंटिफिक ट्रुथ कहा जाता है। उसको हम लोग ऑर्डिनरी हम लोग सोचते हैं ना, जैसे कि हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं भगवत गीता, अरे ठीक है बच्चे भी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करो भगवत गीता, तो तुम बहुत जीवन पढ़ा है, बाद में पढ़ लेना, बुढ़ापे में पढ़ना भगवत गीता। अरे अरे क्या कर रहे हो, भगवत गीता क्यों छू रहे हो, अपनी पढ़ाई करो। बच्चे क्या करेगा, वो आपकी पढ़ाई तो करेगा, अपना मैथ्स करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं स्टडी करने के लिए, वो पढ़ेगा। और क्योंकि वो सारे मेटलिस्टिक सब्जेक्ट है ना, तो उसमें उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, उसे पढ़ते पढ़ते कहीं ना कुछ, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है वो हमको इन्फॉर्मेशन हमारी बुक्स में नहीं मिलता। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस समझ रहे हैं क्या, कि किसी ने मेरे संग गलत किया, या इमोशनल किसी का अटैचमेंट है, या कोई मुझसे नफरत सा कर रहा है, या कोई मेरे को बार बार तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे सारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। किसी ने कोई गलत है, क्राइम माइंड, क्रिमिनल माइंड का है, तो ये सारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इन सब का इन्फॉर्मेशन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस हिंदी इंग्लिश किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। या सपोज मैं लाइफ मेरे अनसक्सेसफुल लाइफ रही, या मैं फेलियर, कोई कोई प्रॉब्लम ऐसा आया कि मैं लाइफ में अपना जो मुझे अचीव करना था वो नहीं अचीव कर पाया, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको इन सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेगा। चाहे कितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, कितना अच्छा नॉलेज गेन कर लो, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास, मीन मान लो कि गूगल के अकॉर्डिंग आपका इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत सारे, जैसे गूगल सर्च में डालो आप कुछ भी मिल जाता है, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं, इंटेलिजेंट भाई ओवर इंटेलिजेंट बोलते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन का, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सब्जेक्टिव जो हमारी प्रॉब्लम्स है उस लाइफ पे कुछ नहीं करने वाली है ना, उसमें हमारा हमको गाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्लियर कराने के लिए है, और क्लियर करा के आपको हायर, आपको किसी जॉब में प्रॉपर, जैसे हायर स्टडी करने के बाद आप प्रॉपर जॉब में आ जाओगे, आपको एक पैकेज दे देगा, ठीक है आप जॉब करोगे। बट फिर वही चीज आता है, सेकंड थिंग क्या, कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को कौन डील करेगा, किसके पास मैं जाऊँ जो मुझे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो है मेरी उसका सोल्यूशन मिल सके। तो वही फिर आ गया क्वेश्चन की वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर पर्सन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि भाई मेरे पड़ोस में ऐसा बंदा है जो मुझे बहुत पिंच करता है, बहुत तंग करता है, वो हर समय मेरे बारे में खराब खराब कुछ कुछ बोलता रहता है, तो मुझे उसको संग क्या करना चाहिए। कोई दूसरा के पास जाओगे, उसमें उसका एक्सपीरियंस ऐसा होगा, बेटर तो होगा यार उसको वैसा ही जवाब दे जैसा वो मेरे साथ करता है, ऐसा होगा। कॉलेज ऑफिस में, ऑफिस में कोई ऐसा बंदा है, बहुत सारा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, आप ऑफिस में हो अच्छा सा अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, सब ठीक कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसे पर्सन को जो है वो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग का ग्रुप होता है जो जिसे बोलते हैं इविल माइंडेड, जो दूसरे जो सही काम कर रहे थे उनको तंग करने में लगे रहते हैं। तो अब उनके संग कैसे टैकल करना है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी कि ऐसे पर्सन के संग मुझे टैकल कैसे करना है। सबसे फर्स्ट चीज आती है, जब हम ये स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स, केवल स्टडी नहीं, स्टडी करने से कई बार हम नहीं समझ पाते, तो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में 9 प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले उसमें प्रोसेस में क्या है, हम लोग बात कर चुके हैं इसमें, सोनिया बताएं आप सबसे फर्स्ट क्या है। हम लोग कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि 9 प्रोसेस ऑफ मीन एंटरिंग इन दिस, मतलब लाइन, अगर आप अपने जैसे बोल सकते हैं हम लोग एक इन डेप्थ स्टडी है, एक स्टडी होती है एक्सटर्नल जो मेटलिस्टिक स्टडी हम लोग करते हैं, एक होती है ये वाली जिसे कहते हैं हम लोग द साइंस ऑफ द सोल, है ना। उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या है, 9 प्रोसेस होती है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, मोनिका बताएगी। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट प्रोसेस में बताती हूँ, अब रोज बताए 9 प्रोसेस होती है एंटर करने की, नेक्स्ट टाइम सब याद रखेंगे। 9 प्रोसेस में होता है, सबसे पहला होता है हियरिंग, श्रवण, सबसे पहला है सुनना,
तो वैदिक स्क्रिप्चर्स को केवल आप सेल्फ स्टडी करके आप नहीं समझ पाओगे। तो जिसे बोलते हैं ना सियर, सियर मतलब क्या? सियर मतलब जिसने उस चीज को समझा हो, अंडरस्टैंड किया हो प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली केवल अंडरस्टैंड करने का भी नहीं, अंडरस्टैंड आप कहीं कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल पे कर पाते, फिर आता है रियलाइज्ड, मतलब उसके ऊपर लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग, आपको प्रॉपर हो रहा है, उसके बाद लेवल आता है रियलाइज, रियलाइज सोल। जो रियलाइज सोल है उसके मुंह से अगर आपने सुनना ये वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में, तो आपकी जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है उसमें उसको किस कैसे डील करना है वो आपको पता चला। अब इसी श्लोक को ले, इसी टॉपिक को मेन, क्योंकि हम लोग कहते हैं कई बार कि भाई भगवद गीता में क्या सभी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो हम बताते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में वास्तव में सारी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एक बार आपने ठीक से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में। आपको लगता है फुल, मतलब पूरा सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड जिसे कहते हैं, पर्सन हो जाता है जिसने भगवत गीता को पढ़ा, समझा एंड रियलाइज कर। रियलाइज कैसे करें? जैसे कहते हैं ना ज्ञान विज्ञान, मतलब एक तो होता है नॉलेज गेन करना, दूसरा होता है जैसे हम लोग साइंस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक हाइपोथेसिस ली जाती है, राइट? हाइपोथेसिस के बेसिस पर आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपके रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है? तो ज्ञान विज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो उसको विज्ञान बोलते हैं, साइंस, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज अ साइंस, राइट? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। वही वाली बात, आपको भूख लगी है, हम बोले बताएं कि भाई बहुत एक जो वहाँ पे थाली मिलती है ना डिलक्स, उसमें पनीर मिलता है, उसके साथ एक मिक्स वेज होती है, फिर दही रायता, बहुत अच्छा वाला रायता होता है, पाइनएप्पल रायता, उसके साथ एक जूस का ग्लास भी होता है, पूड़ी भी होती है, लच्छा पराठा भी होता है, और राइस भी होती है, फ्राइड राइस। तो ठीक है, पेट भर गया। तो मतलब ज्ञान सुन करके क्या हमारा पेट भर जाएगा? क्या हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे? क्या हम रियलाइज कर पाएंगे कि हम उसका टेस्ट कैसा था? क्या करना होगा? खाना हमने बता दिया कि भाई उसमें बहुत अच्छा मिलता है, तो आपको जाके टेस्ट तो करना पड़ेगा, तभी आपको पेट भरेगा, तभी पेट भरेगा, और तभी आपको क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन फील होगा, हाँ जी भाई पेट भर गया। तभी आपको समझ में आएगा हाँ वो जो बता रहे थे ना, इसका टेस्ट ऐसा है, ठीक है ना? तो ये हो गया प्रैक्टिकल, ये हो गया साइंस, ज्ञान विज्ञान, नॉलेज। उसके बाद होते हैं इसके ऊपर नॉलेज जो होती है, इसको हम लोग मतलब विज्ञान यानी कि नॉलेज विद भगवान। भगवत गीता में फर्स्ट 7 चैप्टर में फर्स्ट श्लोक में ही बोलते हैं कि अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन कंफ्यूज होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा जो आपने मुझे अभी तक कर्मयोग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, और ध्यान योग के बारे में, 6 चैप्टर में ध्यान योग के बारे में बताते हैं। तो तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये सब चीजें तो आपने बता दिया, लेकिन ये नॉलेज जो है मुझे बैठ नहीं रही मेरे मन में, मेरे माइंड में नहीं बैठ रहा, मुझे फाइनली करना क्या है? भगवान कहते हैं ठीक है, अब मैं तुझे ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा। विज्ञान के साथ ज्ञान तो हो जाता है एक नॉलेज, बट जो विज्ञान होता है लॉजिक भी, उस दूसरा उसको बोलते हैं इन डेप्थ नॉलेज। इन डेप्थ नॉलेज प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो आप कह देते हो भाई मैंने तो देखा है यही होता है। जैसे सपोज जिसने आग को कभी टच नहीं किया, कोई जला नहीं, तो वो कैसे बताएगा जलने का फीलिंग क्या होती है? तो हमने जब फील कर लिया, हमने रियलाइज कर लिया, तभी हम उस चीज को समझ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर अब तो भगवान 7 चैप्टर के स्टार्टिंग से अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान को विज्ञान के साथ बताऊंगा, इससे तुम जान करके तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं श्लोक ओपन करती हूँ, श्लोक को डायरेक्टली बताती हूँ कि भगवान कहते हैं कि किस तरीके से लोग मेरी शरण में आते हैं। अब आता है, लोग कहते हैं ना कई बार, भाई जो बूढ़ा हो जाता है, जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता, वही भगवान को पकड़ता है, ऐसा लोगों का मेनली धारणा रहता है, भाई मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे को घर में बच्चों के लिए खाना बनाना है, नौकरी करना है, और अपने इन लॉज का देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है, और आस पड़ोस को भी देखना है, इतना सारा तो काम है ना? तो ये सब काम तो बाद में करना है, जब फुर्सत मिलेगी तब। अब फुर्सत कब मिलती है? बूढ़े होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, बूढ़े बीमार हो जाते हैं, बीमार कैसे मतलब? कभी कान नहीं सुनाई देगा, तो कभी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो कभी बैठने की हिम्मत नहीं होगी, कभी कभी पेट में प्रॉब्लम हो, कभी वीकनेस होगा, तो कभी कफ प्रॉब्लम होगा, तो आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि प्रहलाद महाराज ने भागवतम में बताया 5 years के बाद, 5 साल के, वो बोल रहे हैं कि बचपन से ही हमको इस चीज को समझने की कोशिश करने में लग जाना चाहिए। जानते हो, ये मतलब नहीं उसका कि आप पढ़ाई वढ़ाई ना करो, आप स्टडी और अपना करियर नहीं बनाओ, या आप पैसे के लिए दूसरों पे डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे उस समय उन्होंने बोला था प्रहलाद महाराज ने, सतयुग का टाइम था,
लेकिन लोग कहते हैं ना भाई वो तो उस समय का स्क्रिप्चर, तो ये नॉलेज तो उस समय की है, इस समय नहीं, लेकिन आज भी उतना ही ऑथेंटिक है। हम लोग इस चीज को समझते हुए चलेंगे तो आपका लाइफ बैलेंस रहेगा। आपका लाइफ जो है केवल कहना चाहिए मनी ओरिएंटेड नहीं रह जाएगा। आपको लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना, एक आनंद जिसे कहते हैं, फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फेक्शन, वो फील होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल एक्सटर्नल पार्ट पर ध्यान देते हैं, इंटरनल पार्ट पे नहीं। जैसे हम लोग अभी ग्रॉस बॉडी कितने एलिमेंट से मिलकर बनी है? 5 एलिमेंट्स से, है ना? क्या हम लोग का है? अर्थ, ईथर, एयर, फायर एंड वाटर। 5 चीजें मिलकर बनी है तो ग्रॉस बॉडी है। तो ग्रॉस बॉडी के लिए हम उसके सुख सुविधा में दूसरा 5 सेक्टरल एलिमेंट्स भी हैं, जैसे माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस। तो ये 3 सब्टल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, और 5 ग्रॉस बॉडी है। तो हम लोग इसी के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। मन को मेरे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये करूंगा, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं करूंगा, अच्छा लग रहा है तो करूंगा। मेरी बुद्धि कह रही है भाई उसके घर जाने, ये जो ये होता है ना, इसमें यार थोड़ा देर को कुछ मजा नहीं आता, बस वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं और अच्छा नहीं लगता, एंटरटेनमेंट नहीं होता, इसलिए नहीं जाऊंगा, बुद्धि कह रही है। तो मन कहता है हाँ ठीक है, वहां मजा नहीं आता, छोड़ो, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता, चाय वाय पकौड़े नहीं मिलते यार, चलो छोड़ो। है ना? तो ये मन और बुद्धि, माइंड, इंटेलिजेंस। अब आता है ईगो। ईगो, भाई मैं इतना बड़ा आदमी, इतने अच्छे प्रोफाइल पे, मैं क्यों जाऊं वहां पे? है ना? ये ईगो आ गया, फॉल्स ईगो। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 3 चीजें। और ग्रॉस बॉडी में क्या? आपके सेंसेस आते हैं। सेंसेस मतलब आपको जहाँ खाने को प्रॉपर पार्टी मिलेगा, आप भागोगे, अच्छा लगेगा भाई, टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। या फिर पार्टी डांस करने को मिल जाए, ठीक है, वहाँ भागेंगे हम। या बहुत अच्छे से तैयार होके लोग आ जाए, भाई अच्छा है, उसको देखेंगे कैसा लग रहा है, ये खुद भी जाएंगे अच्छे से तैयार होके, है ना? तो ये हो गया हमारा ग्रॉस सेंसेस के बारे में हम लोग सोचते हैं केवल। लेकिन हम किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? द साइंस ऑफ द सोल। हम एक्सटर्नल पार्ट के बारे में ध्यान दे रहे हैं, जो हमारा 8 एलिमेंट से मिलकर बना है, ग्रॉस बॉडी प्लस सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन आत्मा, यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग सुपीरियर एनर्जी, जो हमारा है, जो सोर्स है इन सब चीजों का, उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए हम खुश नहीं है, इसीलिए हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसीलिए हमारी लाइफ में आनंद नहीं है। नहीं तो जब हम सोल के बारे में सोचने लग जाते हैं, सोल को फूड देना शुरू करते हैं। अभी हम अपनी केवल ग्रॉस बॉडी और सब्टल बॉडी को फूड दे रहे हैं। कैसे? ग्रॉस बॉडी को अपने को टेस्टी टेस्टी खाना खाना है ना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना है, और जो कुछ अच्छा लग रहा है ग्रॉस बॉडी को वो कर रहे हैं हम लोग, है ना? माइंड को, सब्टल बॉडी को क्या अच्छा लग रहा है? माइंड को, भाई माइंड को मुझे ना रेस्ट करना है, सोना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, कोई सीरियल देख रहा है उसको मूवी देख लेते हैं, चलो चलो बाहर मूवी देखने चलते हैं, बाहर होटल में खाने चलते हैं। तो जो मेरे माइंड को अच्छा लग रहा है, वही मेरी बुद्धि उसको फॉलो कर रही है। बुद्धि सोच ही नहीं पा रही है कुछ, बुद्धि भाग रही है मन के पीछे, क्योंकि माइंड, भगवत गीता में बताते हैं कि मन अकेला ऐसा है जो आपकी सारी इंद्रियों को दौड़ा के ले जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कठोपनिषद में कि हमारा जो शरीर का पूरा वो बनाया क्या, उसमें 5 जो हॉर्सेस है, एक रथ है बताया उसमें, कठोपनिषद में बताया एक रथ है। हमारा शरीर जो एक रथ के समान है, उसमें 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े जो है वो एक एक इंद्रियों की तरह है। 5 इंद्रियां हैं, यानी कि कौन कौन सी? आपके कान सुनने की शक्ति, आंख देखने की शक्ति, नाक सुनने की शक्ति, जीभ टेस्ट करने की शक्ति, और स्किन टच करने की, है ना? ये पांचों इंद्रियां हैं, 5 घोड़े। लगाम क्या है? वो है मन आपका, है ना? और जो पकड़ के बैठा है वो क्या है? बुद्धि, इंटेलिजेंस आपका। और जो बुद्धि, इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर जो कौन बैठा है? सोल, रथ पे बैठी हुई है सोल। इस शरीर में सोल बैठी, सोल आराम से बैठी हुई है, वो देख रही है मन कहाँ जा रहा है। अब मन में एक घोड़े ने सोचा, भाई टेस्ट वाली इंद्रिय ने सोचा, चलो टेस्ट करने आज इस ढाबे पे या होटल पे जाते हैं, ठीक है। उससे सोचा टेस्ट वाली इंद्री ने, तो मन कहता है चलो, दौड़ गया। अब टेस्ट वाली इंद्री टेस्ट की तरफ भाग रही, टच करने वाली इंद्री किसी अच्छे पर्सन की तरफ, जो उसे अच्छा लगा उसकी तरफ भाग रही है, सूंघने वाला उसको प्रॉपर कुछ स्मेल चाहिए, वो दूसरे। तो सोचो, 5 इंद्रियां एक मन को, अगर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां मन के वश में नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ दौड़ा के ले जाएंगे, खाई में डाल देंगे इस तरह से। लेकिन जब वही इंद्रियां मन के वश में, मन कब वश में होता है? जब बुद्धि आपकी डिसेसिव हो जाती है, बुद्धि आपकी शुद्ध होती है, तभी मन कंट्रोल में आता है। जब तक बुद्धि आपकी शुद्ध नहीं होगी, तब तक माइंड कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मन की ही है। मन हमारा वश में, कई बार मन हमको कभी दुख की तरफ, दुख मतलब ये मेरे साथ इतना सारा दुख है, मुझे इतना प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ में सक्सेस नहीं मिला, मुझे मुझे प्रॉपर जॉब नहीं है, या प्रॉपर मेरा कुछ चल नहीं पा रहा, ठीक से क्यों नहीं चल पा रहा, ये मन सोचता रहता है। मन का काम क्या है? मन यही सोचता रहता है कि अच्छा बुरा क्या है। फिर बुद्धि आती है, वो बुद्धि करती है। बुद्धि की फैकल्टी क्या है? संकल्प विकल्प। बुद्धि कहता है ये मुझे करना है, ये नहीं करना है।
डिसेसिव है, डिसीजन बुद्धि लेती है। तो जब तक बुद्धि प्यूरिफाई नहीं होगी, बुद्धि डिसीजन गलत गलत लेती जाती है और वो हमको मन उसको फॉलो करता रहता है और हमको सबको जाकर के गड्ढे में डाल देगा। अब अगर मुझे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल केवल पैसे या अच्छा हायर पैकेज को सक्सेस नहीं कहते, है ना? लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा पैकेज हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं जीवन में ऐश करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं। आप देखिए बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो भी भागते हैं वीकेंड में, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश भागते हैं, है ना? कहते हैं बहुत कमा लिया, चलो थोड़ा एंजॉय किया जाए, है ना? क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है बहुत कमा के भी, और कितना कितना कुछ कुछ गड़बड़ करके आते हैं बाहर जाके। तो वास्तव में खुशी, सेटिस्फेक्शन आपके अंदर ही है, बस हमको पहचानने की जरूरत है। वो कहाँ है? जब हम अपनी इंद्रियों को फूड देने के अलावा अपनी सोल को जब हम फूड देना शुरू करेंगे, प्रॉपर नरिश करेंगे, क्योंकि सोल कमजोर है, हो रही है। क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि इसको खाना नहीं मिलेगा। हमारे बॉडी को खाना नहीं मिलेगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही सोल को भी फूड की जरूरत। सोल का फूड क्या है? ये वैदिक स्क्रिप्चर्स। वैदिक स्क्रिप्चर सोल का फूड है। अगर हम सोल को फूड देना शुरू करेंगे डेली, तो आप देखो आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से फुलफिलमेंट फील होगा, अंदर से हमेशा हैप्पीनेस फील होगा, आनंद फील होगा। अब आता है क्वेश्चन, सोल ऑफ साइंस क्या है? सोल ऑफ साइंस क्या है? ये बहुत बड़ा वैदिक स्क्रिप्चर, वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। आप लोग डाइवर्ट मत हो, जो आ रहा है अच्छा आने दो। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ठीक है? तो यानी सोल ऑफ साइंस जो है उसको अगर आप समझोगे, उसको फूड देना शुरू करोगे, तो आपका लाइफ जो है किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको अंदर से एक फुलफिलमेंट फील होने लगेगा, आनंद फील होने लगेगा। और आनंद की बात तो छोड़ो, आपको किस सिचुएशन में क्या करना है मुझे, वो मुझे समझ में आ जाएगा, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई टेंशन आया, एक सेकंड के लिए तो लगेगा, लेकिन क्योंकि आपके हृदय में ये बात हमको भगवत गीता बता रहा है, मोस्ट ऑथेंटिक अथॉरिटी हमको बता रहा है, जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं अथॉरिटी। जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, एक अच्छा सिविल सिटीजन क्या करता है? गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता है प्रॉपर, वो रूल्स को तोड़ना नहीं चाहता। जो तोड़ता है दैट मीन क्रिमिनल टाइप माइंडेड पर्सन, है ना? तो हम लोग जो उससे गवर्नमेंट है हमारे इस नेशन में, से हमारे इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो हम एक अच्छे सिटीजन हैं। वैसे ही इसके ऊपर से, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए, एक संसार के ऊपर एक गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, भगवान ईश्वर, इसे कहते हैं सुप्रीम लॉ। वो अथॉरिटी है। अगर हम उसके फॉलो करेंगे, उसके रूल्स को, उसके लॉज को, तो हमें कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दुख सुख का सामना कर सकते हैं। हमारे कर्म, क्योंकि भगवान ने जो अथॉरिटी ने एक सिद्धांत बनाया, वैसे हम लोग के पास बहुत सारे रूल्स बदलते रहते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उनका रूल्स कभी नहीं बदलते। उनका रूल किस पे चलता है? उसकी थ्योरी है कर्म सिद्धांत पे, द लॉ ऑफ कर्मा, उसके ऊपर बेस्ड भगवान का रूल उसी पे चलता है। और प्रकृति जो है वो भगवान के अंडर, प्रकृति मतलब जैसे लोग कहते हैं भगवान तो देखा नहीं, सब नेचर कर रही है, नेचर कर रही है। नेचर ही अपने आप से इतना सुंदर सुंदर प्लांट्स को डिजाइन कर देता है। नेचर ने इतने सारे लिविंग एंटिटीज बनाई है, कितनी सुंदर बटरफ्लाई होती है, उसमें कितने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, कभी ध्यान से देखा है? तो सोचो उसे कौन डिजाइन कर रहा है। अब लोग सोचते हैं अरे नहीं, वो तो दूसरी बटरफ्लाई से निकल आया, मतलब आंसर बोल सकते हैं। या फिर कोई हम बड़े बड़े एनिमल सुंदर सुंदर, जैसे टेडी बियर, वो पोलर बियर देखते हैं कितने खूबसूरत है, या जो हिरन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं कितने सुंदर लगते हैं, है ना? या पपीज कितने प्यारे लगते हैं, कितने इनोसेंट से दिखते हैं। तो ये सब कौन बना रहा है इसके पीछे? तो सब लोग बोलेंगे भाई मदर से आए, अपने मदर फादर से, ये बोलेंगे आंसर। लेकिन उनके मदर फादर किससे आए? ऐसे करते करते आप पीछे आ जाओ, अपने लिए ही आ जाओ। हमारे मम्मी, हम लोग माता पिता से आए अपने, हमारे माता पिता किससे हैं? अपने माता पिता से। और पीछे जाओ और पीछे जाओ, करते करते तो क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट मदर एंड फादर? कौन है वो फर्स्ट जिससे ओरिजिनेट सब कुछ हुआ ना? तो ये हमको जब इंक्वायरी शुरू करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कोई तो अथॉरिटी है जो ये सारा कुछ डिजाइन कर रहा है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल साइंटिफिकली सोच लो, साइंटिफिकली कैसे, कि आपने एक, आपके पास बाइक खड़ी है या कार है ना? कार है ना? कार खड़ा है, तो अब जो कार बनी है, आप कहीं से लेके आए शोरूम से, तो क्या वो, जैसे फोर फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं, फोर फंडामेंटल फोर्सेस बनता है सारा मैकेनिज्म जो भी होता है, वो फोर फंडामेंटल फोर्सेस को फॉलो करता है। ठीक है, फोर फंडामेंटल फोर्सेस क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड कौन सा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये
4 फोर्सेस है, इनके बेसिस पर जो है सारा मैकेनिज्म बनता है, डिजाइन किया जाता है। तो ये सारे फोर्सेस प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, लेकिन क्या वो अपने आप से एक कार को डिजाइन कर सकते हैं या किसी बाइक को डिजाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपने आप से कर सकते हैं फोर्सेस आकर के? सब कुछ प्रेजेंट है नेचर में, तो क्यों नहीं कर सकते उसको? क्योंकि उसके लिए एक एजेंट की जरूरत है ना? जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर की जरूरत है, वैसे ही तो हाँ, ऐसे ही मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, डिवाइस आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। तो कैसे हमने सोच लिया ये जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें वो प्रकृति में अपने आप बन जाता है, उसके पीछे कोई तो है कार्य कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है, मतलब जब आप सिंसियरली सोचते हो ना, तब ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि आखिर इन सबके पीछे कौन है, बनाने ही इज द क्रिएटर। तब जब ये बात हम जो कहते हैं ना, इसको कंटेम्पलेशन हम लोग बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, जो इंक्विसिटिव होता है, जो जिसके अंदर कहना चाहिए जिज्ञासा होती है, वही जानने की कोशिश करता है। नहीं तो सारे लोग जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 4 चीजें, ईटिंग, वेटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग। खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना रक्षा कर रहे हैं, और मीटिंग कर रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं। बस ये 4 चीज सब करता है, जानवर भी करता है, हम भी करते हैं। बस हम लोग एडवांस, हम लोग थोड़ा सिविलाइज वे में करते हैं, जानवर जो है थोड़ा अनसिविलाइज वे में करते हैं। उनको तो मैरिज वैरिज करने का जरूरत नहीं पड़ता, कहीं भी जाके कोने में सो सकते हैं, घूरे पे, मतलब जहाँ कूड़ा पड़ा है वहाँ सो सकते हैं। अपन लोग बेड पे प्रॉपर जाके सोते हैं, खाना पीना कुक धो के कुक करके खाते हैं। वो लोग कहीं भी उठाते, कहीं भी खा सकते हैं। तो हम लोग क्या है, उनसे बेटर तो केवल जानवर, बेटर जानवर है इसके लिए, सिविलाइज एनिमल, है ना? तो जब तक हम सोल ऑफ द साइंस के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हमको अंदर से, जैसे कहते हैं ना, एक आनंद का ये नहीं मिलेगा, सोर्स नहीं मिलेगा। दूसरा, हमको आनंद का सोर्स भी नहीं मिलेगा, और हमारी प्रॉब्लम्स जो है लाइफ की एज इट इज रहेंगी हमेशा, जब तक हम अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होंगे। और जब हम सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, तो सोल का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। सत मीन एटर्निटी, चित मीन फुल्ली नॉलेजेबल, आनंद मीन फुल्ली ब्लेस्ड, मीन सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, मीन हर कंडीशन में वो आनंद में रहता है। क्यों? और ये कैरेक्टर किसका है? यही कैरेक्टर है भगवान का, सुप्रीम लॉर्ड का। जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। मतलब ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम, ईश्वर कौन है? कृष्ण, जिसका सच्चित आनंद विग्रह है। सच्चित आनंद विग्रह वैसे ही जैसे कि सोल का, सोल का जैसा नेचर है, वैसे ही भगवान का नेचर है। हम लोग क्योंकि उनके वैसे ही, जैसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि मैग्नेट है, एक बड़ी मैग्नेट, उसका टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट तोड़ के आप ले लो, तो उसमें फुल मैग्नेट के प्रॉपर्टीज होंगी। तो वैसे ही हम लोग जो है भगवान का अंश है, हमारे अंदर फुल प्रॉपर्टीज है, भगवान की क्वालिटीज है, पूरी क्वालिटीज, लेकिन आंशिक रूप में, बहुत ही छोटा मैन्यूट फॉर्म में है। तो भगवान, लेकिन हम लोग क्या है, नेचर के कांटेक्ट में आके, मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में आके खुद को भूल गए, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है। तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में, इस जीवन को अगर मैं खत्म कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सोचते हैं ना कोई लोग, कि बहुत समय तक वो लगातार प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सोचते हैं कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, बेटर है कि मैं इस लाइफ को ही खत्म कर दूं। तो सोचते हैं कि मेरा जीवन खत्म होगा, शरीर खत्म होगा, तो मैं जो है सुख, मतलब प्रॉब्लम सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आई एम ओनली ग्रॉस बॉडी, मैं केवल ग्रॉस बॉडी हूँ, मतलब एक स्थूल शरीर हूँ मैं, है ना? उसको पता ही नहीं डिटेल में। और मैं सब्टिल बॉडी भी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, बस ये 8 चीजों के बारे में, 8 एलिमेंट जानता है वो ये नहीं जानता जो इन सब चीजों को चलाने वाला सोर्स है, वो सोल है, वो भी कुछ है। अब क्या आता है, अगर वो सपोज सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, तो क्या होगा उसके बाद? उसके बाद क्या होगा? क्योंकि सोल के साथ आपके कर्म जो है, जैसा जैसा आप कर्म कर रहे हो लाइफ में, है ना, जैसा कर्म कर रहे हो वो सारा आपका रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे आप, हाँ, मेमोरी जैसे होता है ना हम लोग के लैपटॉप में, या जैसे कोई हम लोग सपोज डिवाइस चेंज करते हैं, तो हम उसका इंफॉर्मेशन उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। वैसे ही ठीक हमारा डिवाइस, ये शरीर है, जब शरीर चेंज करती है ये सोल, जब सोल शरीर चेंज करती है, तो क्या होता है? तो सारी इंफॉर्मेशन इस सोल के साथ दूसरे शरीर में जाती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो मैंने कर्म किए, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा इंफॉर्मेशन जाएगा, गलत किया है तो गलत। अब आता है सुसाइडल जो अटेम्प्ट करते हैं, उनका उनका बहुत ही बड़ा कहना चाहिए ड्रॉबैक किया जाता है, क्योंकि क्योंकि ईश्वर ने आपको मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य शरीर दिया, ठीक है? मनुष्य शरीर में यू कैन डू योर बेस्ट, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। अपने आप को चाहो तो देवत्व के लेवल तक पहुंचा सकते हो, अपने आप को चाहो तो जानवर के लेवल तक पहुंचा सकते हो, गलत काम करके। अच्छे काम करके आप देवत्व के लेवल तक जा सकते हो, है ना? पैसा कमाना,
स्टेटस बनाना ही लाइफ का सक्सेस नहीं है। ठीक है, तो भगवान बोलता है कि तुझे मैंने मनुष्य शरीर दिया और तूने उसको मिसयूज, क्योंकि तूने लाइफ में जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, सपोज सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। अरे मेरी प्रॉब्लम मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम खत्म करना चाहता हूँ, मैं अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो क्या होगा? जो अभी तक आपने कर्म किए हैं, अभी तक जो प्रीवियस लाइफ में आपने कई लाइफ निकाल चुके हैं, हम लोग को नहीं पता हमने कितने जीवन किस किस रूप में बिताए थे, तो उसके कर्म के अकॉर्डिंग मुझको ये जीवन मिला। तो भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि अब तुम बेटर कर्म करो और अपना नेक्स्ट लाइफ को सुधार लो। नेक्स्ट नहीं, इसी करंट लाइफ को सुधार लो। अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं ना किसी हायर, कहना चाहिए, पावर से, एनर्जी से, तो सोर्स ऑफ हायर पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास ऐसा, मतलब ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है, ऐसा कहना चाहिए पावर आ जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि लाइफ कैसे दौड़ रही है। फिर आता है प्रॉब्लम की, ये जो छोटा छोटा फेलियर्स, ये अनसक्सेसफुलनेस या प्रॉब्लम्स, दुख सुख आते हैं जीवन में, तो उनको कैसे टैकल करना है, उसकी मुझे सारा एनर्जी भगवान पावर सप्लाई हो रही है। वैसे ही आप समझ लो, जैसे आपके घर का मीटर है, घर में आपके लगा हुआ छोटा सा मीटर, अगर वो पावर हाउस से कनेक्ट ना हो तो कितने समय तक आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है? वो तो डिस्कनेक्ट अगर हो गया तो आपका नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगा कोई भी। हाँ, इन्वर्टर आप हो गया, इन्वर्टर से आप कितना समय तक चला सकते? इन्वर्टर को भी चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो जब तक आपका कनेक्शन उस पावर हाउस से नहीं होगा, तब तक आपके पास सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं, सारे से कनेक्शन कर लेते हैं, बड़े बड़े भाई ऑफिसर से कनेक्शन कर लो, कुछ फायदा हो जाएगा, इससे ही कर लो, इससे कर लो, मतलब एक्सटर्नली हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इंटरनली कनेक्शन कनेक्ट होना भूल जाते हैं। तभी हमारे मन में आता है कि हम अपनी लाइफ को खत्म कर लें और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर भगवान कहता है सुप्रीम अथॉरिटी की आपको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य शरीर में सारी अपॉर्चुनिटी की आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हो, तो आपको अगला जन्म, अगर आपने सुसाइड करा अटेम्प्ट, तो आपको अगला अगला जन्म जानवर का एक मिलेगा, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने गलत किया, उस मनुष्य जीवन का अपमान किया आपने सुसाइड करके, अपने जीवन को खत्म करके। तो आपको अगला जन्म, मनुष्य जन्म, तो फिर कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आप इसी में फंस जाएंगे। और उसके बाद उसका उसका जो उसने आपने क्राइम किया, क्योंकि आपने शरीर को, जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी मनुष्य जीवन, आप सोचो, ऐसे भी लोग हैं जिन जो ब्लाइंड है, ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनको, जिनके माता पिता कचरे में छोड़ देते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ी में बेचारे पलते हैं, जिनके पास 2 वक्त का रोटी नहीं है खाने का। वो सोचता है मेरी लाइफ में ही केवल प्रॉब्लम्स है। तो भगवान भगवत गीता का श्लोक मैं अभी ले लेती हूँ, आप लोग भी पढ़ लोगे, अच्छा रहेगा। तो उसमें बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि कितने प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, मेरे पास आते हैं। पहले तो आते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवत गीता का श्लोक नंबर 14 ले लो आप सब लोग, 7 चैप्टर का 14 श्लोक। मैं इसमें डिस्प्ले कर रही हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग के मैं ऑनलाइन पूछ रही हूँ, आपके मन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया? गौरव, आपके मन में कोई नो क्वेश्चन? मैम, नो मैम, नो। निशा मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, तो हम लोग आज मैं ये डिस्प्ले कर रही हूँ, आप इसको देखो, भगवत गीता का 7 चैप्टर का 14 श्लोक। आ गया डिस्प्ले आ गया? अगेन, यस। ओके, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे, आप लोग रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता या भागवत में से ना कोई भी श्लोक का पढ़ता है अगर, तो समझो आप अपनी सोल को फूड देना शुरू कर दिया आपने, ये दिस इज द फूड फॉर सोल, इसलिए सबको मैं पढ़ना पढ़ूं है। द डिवाइन। नहीं, मैं इसको आपको उसको पहले श्लोक को आप इसको रिपीट कीजिए, ठीक है, श्लोक को रिपीट करना है।
देवी उषा गुणामयी मम माया दुरत्यया ममाया कृत्या दैवी उषा गुणमयी माम मम इवे माया दुरत्यया देवी हे सद्नामहि मामी माम प्रपद्यन्ते माम एवा ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामि तां तरन्ति ते। फिर से रिपीट करेंगे एक बार। दैवी हैषा गुणामयी देवी ईष्ट्या गुणामयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरन्तया मम माम इवा ये प्रपद्यन्ते मम इव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामि तां तरन्ति ते। चलिए आप ट्रांसलेशन पढ़िए। ट्रांसलेशन। अच्छा मैम आप पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। अच्छा मैं हरे कृष्णा अच्छा ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ. जी This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. ठीक है। तो Okay. भगवान यहाँ बोल रहे हैं। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे ना, प्रकृति भगवान का जो प्रकृति नेचर है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ एवरी मोड ऑफ को करती है उससे। तो कोई भी ओवर नहीं कर सकता, इसको परे नहीं जा सकता, यानी कि इसको ओवर नहीं सकता। अब थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है? सबसे पहला है मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसे बोलते हैं तामसिक गुण। दूसरा है मोड ऑफ पैशन, राजसिक गुण। तीसरा है मोड ऑफ गुडनेस, सात्विक गुण। तो क्या हो गया? तम, रज और सत। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो भगवान कह रहा है कि कोई भी मेरी इस माया रूपी संसार से ऊपर नहीं उठ सकता। वो कहीं ना कहीं फंसा रहेगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसा रहेगा, और इसी के कारण कर्म बंधन होता रहता है। जैसे कि तमोगुण में क्या है, कोई गलत काम करता है, जो मांस पीता है, मांस खाता है, शराब वराब पीता है, गलत चीजें खाता पीना, है ना, जुआ खेलना, ये सब कुछ। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस है। रजोगुण मतलब कोई चाह रहा है मुझे बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, 24 आवर्स लगा पड़ा, 1 घंटे भी नहीं सोने का रेस्ट मिल रहा, उसको सोने को मिल रहा, खाना पीना छोड़ छाड़ के वो नौकरी में लगा है बहुत ज्यादा, या एथलीट है तो गेम्स में लगा है, पढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव में पढ़ लगा हुआ है, खाना पीना बैलेंस, लाइफ की बैलेंस जो है उसको भूल गया, है ना। तो उसे हो गया रजोगुण, यानी कि मोड ऑफ पैशन। फिर आता है सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। इसका मतलब है गुडनेस मतलब द बैलेंस लाइफ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो माया है मेरी, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम सब जो जीव हैं उसको बोलते हैं नित्यबद्ध, मतलब कंडीशन। कंडीशन का मतलब कि हम किसी न किसी प्रॉब्लम में गिरे। अरे यार मेरे बच्चे के एग्जाम है, अभी मैं एग्जाम है, उसकी तैयारी कराना है, अभी नहीं कर सकता, अभी नौकरी, अभी यहाँ से कॉल आ गया है, अभी मुझे खाना बनाना है। ये ऐसे कहते हैं कंडीशन, वी आर कंडीशन। क्योंकि हम लोग द सोल ऑफ फूड, मतलब फूड फॉर सोल जो है, जो आत्मा का खाना है, भोजन है, उसको नहीं ले पा रहे क्योंकि हम कंडीशन, ध्यान ही नहीं दे रहे क्योंकि हम कंडीशन है। क्योंकि कंडीशन का मतलब हम किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी न किसी बात को लेके हम इतने ज्यादा डोमिनेटेड हो जाते हैं, हम सोचते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, ये तो बाद में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी हमको, अगर हम जैसे जैसे फोकस करते जाएंगे कि हमें द साइंस ऑफ सोल समझना है, वैसे वैसे आप देखो आपकी लाइफ खुद ही बेटर होती जाएगी। फिर छूटेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप लाइफ छोड़ करके अपना सन्यासी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये जीवन चलेगा, आपका जॉब करोगे, अच्छा कमाओगे, लेकिन अच्छा लाइफ मिलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, अच्छा अच्छा परिवार होगा आपका, बहुत संस्कार वाला परिवार होगा। फिर आगे आपका जीवन जो है ये तो निश्चित ही हो जाएगा कि आपको फिर जानवर योनि नहीं मिलेगी।
जानवर यूं ही नहीं मिलेगी। और अगर आपके मन में कोई गलत थॉट भी आया सोचने की भी, मुझे गलत, अरे यार बहुत परेशान हो गया, मुझे मुझे नहीं निकलना इन सब चीजों में, नहीं पढ़ना, मुझे अपना लाइफ फिनिश, कोई भी ये वाली बात को लेकर नहीं, और भी कोई बात को लेकर आपका मन में अगर नेगेटिव थॉट भी आया तो इमीडिएटली वो नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप कनेक्टेड होंगे इमीडिएटली। जब तक हम प्यूरिफाई नहीं हो रहे तब तक हमारा थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास रखना है हमको। मुझे ये सोर्स जो है, ये अथॉरिटी जो है, वो पूरी तरह विश्वास की होंगे, कोई हो नहीं हो, लेकिन वैदिक सही, भगवद गीता, भागवत, ये सब उपनिषद, ये सारा जो है अथॉरिटी इज द 100%, सबको उसको विश्वास करने लायक है। ठीक है, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो हम लोग नित्यबद्ध है इसीलिए हम लोग जो है समझ नहीं पाते उनकी माया को। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायायापहत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। एक बार और रिपीट करेंगे। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते माययापहत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। हाँ, सोनिया बोलो इसको। ठीक है, हाँ गौरव आप इसको पढ़ेंगे। तो एक सेकंड में आपको मैम ये मेरे में इट शोज इन इंग्लिश ओनली। हाँ The divine energy of mind consisting of three okay, that one, text number 13. 15 पढ़ना Yes, 14, sorry, 14, yeah. Devi नहीं, here, 15 पढ़ना है, ma'am, it shows 15 14. पढ़ना। मैं आती हूँ, आ गया 15 हाँ इसको पढ़ो, रिपीट करना जल्दी से। Devi here guna maya, okay, 15, that one. Okay. Na mam dushkina mud prapadyant narmadham maya prahta jana ashuram bhavya arishta. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करो। इसका those miscreant whose glows, okay, okay. यस, दोस्त मिसक्रिएंट। Ma'am, translation अच्छा हाँ that's आगे, okay, हाँ. Those स्ट्रांगली miscreant who, okay, those miscreants whose grossly foolish lowest among the mankind whose knowledge is stolen by illusion and who partake of the atheistic nature demons do not surrender unto me. ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं भगवान, जो हम लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़ा था, इसमें बोल Okay, रहे हैं कि जो गलत काम करने वाले मिसक्रिएंट है, वो जो, और वो लोग मतलब एक तरीके से ग्रॉसली फुलिश है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो जो है कहना चाहिए भ्रम, यानी कि इल्यूजन में है, भ्रम से ढका हुआ है उनकी बुद्धि। और वो एक तरीके से एथिस्टिक नेचर, यानी कि भगवान पे, अथॉरिटी पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे विश्वास नहीं करते। जो भगवान पे विश्वास नहीं करते वो डेमोनिक मेंटेलिटी के होते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो वो लोग मुझे सरेंडर नहीं करते, मेरे पे विश्वास नहीं करते, सरेंडर नहीं करते। तो ऐसे लोग को कुछ नहीं होता, और लोग फिर वो कर्म, कर्म के अनुसार जैसा कर्म करते हैं, जैसे कि वो ना थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का क्या, ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा आप कर्म करते हो उसके अनुसार उसको फल मिलता रहता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ईगो के कारण, फॉल्स ईगो के कारण वो सरेंडर नहीं करते भगवान को। मतलब सरेंडर मतलब अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है, अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, इस कारण वो इस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट श्लोक है चतुर्विद्या भजन्ते माम् सुकृतिनो अर्जुन आर्ति जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। इसमें क्या बता रहे हैं कि 4 तरीके के लोग मुझे बचते हैं, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे बचते हैं। इसमें कौन कौन से? एक होता है आठ अर्थार्थी। आठ मतलब जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो दुखी है। आठ अर्थार्थी जो कि पैसा मतलब अच्छा फाइनेंशियली स्टेटस अच्छा नहीं है, पैसे के लिए वो इच्छा करते हैं। आरती हो गया आप दुखों से परेशान है। अर्थार्थी हो गया जिसको अच्छा धन की इच्छा है। फिर आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिसको जानना है आखिर इन सबके पीछे हु इज द कंट्रोलर, ठीक है, जो जानने की इच्छा कर रहा है। फोर्थ टाइप के हैं ज्ञानी, जो जानना चाहते हैं कि आखिर हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, भगवान इस सब चीजों को चलाने वाला कौन है। ये सारा कुछ जीवन में कोई बहुत ज्यादा सुख है, बहुत सक्सेस है, तो कोई बहुत ज्यादा दुखी है, अनसक्सेसफुल है, ऐसा क्यों है? ये चारों तरफ कहीं दुख तो कहीं सुख, कोई बहुत रिच है तो कोई बहुत गरीब है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि चारों प्रकार के लोग अगर वो मुझे सरेंडर करते हैं, वो सही मार्ग पर है। क्योंकि ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि वो जो अंदर से कुछ इच्छा करते हुए वो भगवान की पूजा कर रहा है तो वो गलत नहीं है। भगवान कहता है वो भी करेक्ट है, वो सही जगह पे आया है। और मतलब समझ रहे हैं, सुप्रीम अथॉरिटीज इन कृष्णा, जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया, अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हुए इस मार्ग पे चल रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, भगवान प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, है ना, या मैं मुझे पैसे का जरूरत है, भगवान मुझे मॉनिटरी हेल्प कीजिए, मुझे किसी तरीके से कुछ हो ऐसा जिससे मेरा हेल्प फाइनेंशियली स्टेटस सुधर जाए, लेकिन आप भगवान से ही प्रेयर कर रहे हो, या फिर इच्छा करना जानने के लिए, ज्ञान के लिए, तो ये सारी चीजें भगवान कह रहे हैं चारों तरीके के लोग जो है मुझे अगर बचते हैं तो वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे तो एक्सेप्ट किया, और उनको एक्सेप्ट करने का मतलब है आप सही मार्ग पे चल रहे हो, चलते चलते आप एक दिन परफेक्शन की स्टेज पे आ ही जाए, कुछ भी गलत नहीं है। फिर आगे आता है श्लोक तेषाम तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एका भक्ति विशिष्यते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थमहम् सा च मम प्रिया। हाँ आप पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे है जो, अब इसका आप नेक्स्ट श्लोक देखो। नेक्स्ट श्लोक है 17th श्लोक है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 17th श्लोक। श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुझे कौन प्रिय है? जो ज्ञानी है। ज्ञानी भी कौन सा? ज्ञानी ये नहीं कि केवल जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है, ज्ञानी वो जो भगवान को एक्सेप्ट करते हुए वो पूरी तरह से उनसे युक्त हो गया। हाँ भाई जो होना है ठीक है, मैं तो कनेक्ट हो गया भगवान से, जो होगा लाइफ में देखा जाएगा। और वो नित्य युक्त है, यानी वो नित्य नित्य निरंतर भगवान को विश्वास करते हुए बचता है, उन पर विश्वास रखता है, और जो उन्होंने गाइडलाइंस दिए भगवत गीता में, भागवत में, उसको फॉलो करता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, और वह जो है कहना चाहिए ऑल परफेक्शन को प्राप्त करता है धीरे धीरे। ठीक है, ये वाला हमारा 17 श्लोक है। कि आज अभी आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लो, किसी के मन में भी हो। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग से हो, कोई भी हो। गौरव आप, आपके मन में कोई क्वेश्चन है कुछ इससे रिलेटेड या अलग से कुछ? मैम मैं आपको मैसेज करूंगा इसके रिगार्डिंग। नहीं आप बात करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन से और लोग भी जो है उसको सुन के उनको भी कुछ मिल जाएगा सुनने के लिए। बहुत सारे मैम लोग हैं अभी। वैसे तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चला कि मेरे प्रेयर एक्सेप्ट हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं मतलब जो भी रेमेडीज है अभी भगवान की पूजा करने के लिए ठीक है, अपने आप को, वो अच्छा एक्सेप्ट हो यही, रहा है? ओके, अच्छा यही क्वेश्चन है और भी इसके आगे कुछ? नहीं, अभी तो यही है अच्छा, तो गौरव क्योंकि का जो एक क्वेश्चन है
कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ मतलब भगवान के मार्ग में, तो मैं कैसे पता चलेगा ये कि भगवान मेरी प्रेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पर इसका आंसर ये है भगवत गीता के अकॉर्डिंग और स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, कि जब आप सपोज आप भूखे हो, कैसे पता चलेगा आपका पेट भर रहा है? जब आप खाना खाएंगे तब आपको पता चलेगा ना। खाना खाने के बाद क्या फील होगा? नाउ यू आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड अंदर से, सेटिस्फेक्शन अंदर से आएगा, ठीक है, सेटिस्फेक्शन अंदर से आएगा, आपको खुद फील होगा यस आई एम कनेक्टेड, ठीक है, आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि मैं कनेक्टेड हूँ भगवान से, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने लगेगा, यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना। और प्रॉब्लम्स कैसे धीरे धीरे आएंगी, टच करते हुए निकल जाएंगी, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमको प्रॉब्लम तो लाइफ में आना है ना। लेकिन मुझे विश्वास रखना है कि आई एम कनेक्टेड विद हिम, विद सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी, क्योंकि आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सुप्रीम गॉड, ठीक है। तो वो मेरी केयर करेंगे ही निश्चित रूप से। जैसे कि आप ये सोचो, छोटा जो बच्चा होता है तो उसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, उसके पेरेंट्स उसका खाने पीने का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का ध्यान रखते हैं, उसको क्या जरूरत है, किस समय किस चीज़ का जरूरत है। वैसे ही अगर हम अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी को, तो भगवान हर चीज़ का हमारा ध्यान रखता है, हमें उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमारा काम है उससे कनेक्ट रहना। कि बच्चे को देखते हो मम्मा के पीछे पीछे घूमता रहता है छोटा बच्चा, या फिर बहुत छोटा होता है तो रोने लग जाता है, मम्मा को समझ में आता है हाँ इसको ये करना है। इवन बड़ा भी जब बहुत बड़ा हो जाता है तब भी अगर वो पेरेंट्स से कनेक्ट रहता है, या तो भी पेरेंट्स जानते हैं कि हाँ एक स्टेज तक कि हाँ बच्चे को ये जरूरत हो सकता है इस स्टडी पीरियड में, है ना। तो वैसे ही ये जो ये पेरेंट्स है वो हमारे, ये शरीर दिया उन्होंने जन्म, लेकिन भगवान जो है यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी वो हमारा सुप्रीम गार्जियन है। ये हमको विश्वास करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम एक्सेप्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, तभी हमारे साथ मिरेकल होगा, वरना नहीं, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन खुद से आएगा जब और आप मैम अगर बहुत समय तक ऐसा कोई एहसास ना हो, हम्म, तब के लिए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। हमने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस ना हो, रियलाइजेशन ना हो, ठीक है। और भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रोसेस, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज नहीं खाना है, ठीक है। अगर आपको ये रिस्पॉन्स सुनना है तो भगवान का रिस्पॉन्स अगर आपको सुनना है कि यू आर कनेक्टेड और नॉट, तो कुछ प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हम लोग आत्मशुद्धि। हमारी जैसे सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग होती है आत्मशुद्धि की, कि हम आहार शुद्ध करना है हमको, ठीक है। और जो मुझे खाना है वो भगवान को ऑफर करके खाना है, भगवान को, भगवान प्लीज पहले आप खाइए, मैं आपका प्रसाद दूंगा, ठीक है। जब आप प्रसाद खाना शुरू करोगे तो प्रसाद जस्ट लाइक अ मेडिसिन, जैसे जैसे आप प्रसाद लेते जाओगे धीरे धीरे आपका, जिसे कहते हैं भव रोग, भव रोग का मतलब जो संसार में जितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो सब धीरे धीरे क्योर होती चली जाएगी। और ये मैं इसका एक बार को बोल सकते हो, मेडिसिन की गारंटी आप नहीं दे सकते एलोपैथिक, लेकिन इसकी मैं गारंटी दे, स्टार्ट करना मतलब करके देखो खुद अपनी लाइफ में, ठीक है। चलो फिर हम, कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बाद में बात करना, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करके क्लोज करते हैं। अच्छा मैम, ओके आपका मैम। कोई क्वेश्चन है? नहीं, मैं सुन रही हूँ, सब अरे क्लियर आपका है। क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग प्रेयर के साथ डन करते हैं। हाँ? अच्छा सोनिया, आपका क्वेश्चन बताइए। जब मरने के बाद जब जाता है तो कैसा जाता है वो हम क्या लेके जाते हैं मरने के बाद? अच्छा यहाँ पर एक आंटी, उनका क्वेश्चन है कि मरने के बाद हम क्या लेके जाते हैं साथ में, स्थूल सूक्ष्म या कौन सा बॉडी, कारण शरीर, वो क्या है, ठीक है। तो मरने के बाद क्या होता है, हमारा ये शरीर तो यही रह जाता है, पंच तत्व में 5 एलिमेंट से मिलकर बना है ग्रॉस बॉडी। तो यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं ना अंतिम संस्कार करना है, तो अंतिम संस्कार के साथ वो पांचों मतलब एयर एयर में मिक्स हो जाती है ना, ईथर ईथर में, वाटर वाटर में, फायर फायर में, है ना? ये सारा मिक्स हो जाता है, ग्रॉस बॉडी यही रह जाती है। आपका जो मन है, दिस इज योर माइंड एंड इंटेलिजेंस। मन के साथ आपका सूक्ष्म शरीर जाता है, यानी कि फॉल्स ईगो, माइंड आपका और इंटेलिजेंस की, ये तीन चीजें जो होता है सूक्ष्म शरीर में सबकी बॉडी के रूप में आपकी सोल के साथ जाती है। जस्ट लाइक जैसे आप डिवाइस चेंज करते हो ना,
तो फ़ोन की डिवाइस के हिसाब से सारा आपका कॉन्टैक्ट आता है, क्योंकि आप उसमें डिटेल जो है कनेक्ट, कभी सपोज़ कभी ईमेल से कनेक्ट है, तो कभी पहले होता था जैसे मेमोरी कार्ड डाल दिया, अच्छा, या फिर आपका नंबर से सारा डिटेल कनेक्ट है तो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्मास जो है वो हमारी सोल के साथ एक सूक्ष्म बॉडी के रूप में जाते हैं, इनविजिबल फॉर्म में, और वो हमें दूसरा बॉडी को लेने में डिसाइड करते हैं कि भाई अब इस बंदे का रिकॉर्ड क्या है, खोल के देखो, रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको नया शरीर दिया जाता है। अगर हमारे रिकॉर्ड अप टू द मार्क है तो ह्यूमन बॉडी भी फिर से मिल सकती है, नहीं है, नीचे है, तो आपको जानवर योनि मिल जाएगी। फिर जानवर योनि में 84 लाख स्पीसीज है, फिर से घूमना पड़ेगा। चेक करते हैं, हर सोल का चेक होता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग है, तो उसी में 13 दिन लगते होंगे ना, जो 13। हाँ, यही मिलता है आपको, फिर सही दिया जाता है। पहले बुरे काम जो रुकते हैं, नहीं वो तो भगवान की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। कभी कभी अच्छे भी दे देता है भगवान, बुरे बाद में देगा आपको फल उसका। कभी अच्छे का पहले दे देगा, बुरा बाद में होगा, कभी बुरे का पहले मिल जाएगा, अच्छा बाद में होगा। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन कैसे वो देना है उसको नहीं, कई बार इसी जन्म में भी मिल जाता है। आपने सपोज बहुत गलत काम किया है, अब जैसे उसको देखिए डॉक्टर रत्नाकर था, वो कितना मर्डर किया था, लेकिन उसको एक गुरु मिल गया और उन्होंने उसको कॉन्शियस उसका चेंज कर दिया। ठाकुर रत्नाकर जो वाल्मीकि जी बने, उनका नारद जी मिल गए उनको, उन्होंने कहा कि राम राम, मतलब उन्होंने पहले पूरा डिटेल, आपको सबको स्टोरी पता ही है, अपने घर में जाके पूछ के, जो मैं गलत काम करता हूँ उसके लिए आपको भी, सब तुम लोग मेरे पार्टिसिपेट करोगे ना फल में, अपने सब भागीदार हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को, हम लोग को पालने की, अब तुम कैसे करते हो, वो कर्म का फल तो तुम्हें ही झेलना है। तो उसको समझ में आया कैसे भी एनलाइटन होके गुरु की कृपा से, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम सब मैम, हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, तुमको मैं नाम देता हूँ, तुम उसको जाप करो। तो वो भगवान का नाम देता है राम, तुम कह मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मैंने पूरा जीवन मारा ही है लोगों को, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मरा बोलो, मरा 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 तो राम आ जाता। तो इतना गलत काम करने के बाद भी उसी जन्म में उसने फिर वाल्मीकि रामायण लिखी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गलत काम के बाद अगर जो भगवान से कनेक्ट हो जाए उसका जीवन कितना सुधर सकता है। ये सब डिपेंड है, बहुत अच्छा, मतलब एक बार आप भगवान से कनेक्ट होकर, दैट मीन आपका लाइफ फिर तो अच्छा। भगवान का नाम लेने के लिए थोड़ी ना कि हम माला ही लेके बैठे, वो तो नहीं, आप ले सकते हो, लेकिन पता है आंटी क्या होता है, अंदर अंदर ये हम लोग सोचते हैं, हमारा मन हमको धोखा देता है एक्चुअली, क्योंकि हमारा मन कितनी देर तक हमारा उस पर टिक सकता है। माला क्यों जरूरत है, क्योंकि हम लोग फोकस्ड रहते हैं, हमको मालूम है हमको इतना करना ही है, हम इस पे माला को छोड़ करके हम अपने मन पे भरोसा करेंगे कि नहीं हम तो हर समय निरंतर जप कर रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। आप किसी न किसी चीज में डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना। सोनिया आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं नहीं, बोलो बोलो, नहीं क्वेश्चन बोलो। आपकी जो मतलब सबका ये था कि राम जी जो है इतने बड़े भगवान थे, सब कुछ थे, फिर वो इतना टाइम लगा अपनी बीवी को ढूंढने में, और जो शिव जी थे उनको अपनी बीवी को ढूंढने के लिए पागल हो गए और इधर उधर ढूंढते रहे, उनको नहीं वो मिला, तो सारे उन्होंने इंसान वाले काम किए, मतलब जो नॉर्मल इंसान थे, तो वो काय बात के भगवान थे, उनका ये था जो लेडी ने पूछा था। तो ये हम लोग जो हिंदू है अपने बच्चों को इसका क्या आंसर दिया, मैं बताती हूँ इसका आंसर। एक्चुअली एक डायरेक्टर है, आपने मूवीज बहुत सारी देखी है, ठीक है, बहुत सारी मूवी देखी, एक डायरेक्टर की कई सारी मूवी देखी। डायरेक्टर ने कहा भाई ये वाली मूवी मुझे बुरा बनानी है, एक उसने सोचा भाई इसे मुझे क्राइम सीन वाली डालनी है, एक बोलता है कि फैमिली वाली टाइप की मूवी बनानी है, तो कौन कर रहा है डायरेक्ट? एक ही डायरेक्टर डिफरेंट वैरायटी की मूवी डायरेक्ट करता है, ठीक है। वैसे ही भगवान क्या करता है, ये जो संसार में जब वो आता है तो उसका एक पर्पज होता है, पर्पज लेके आता है कि मुझे ये लीला करनी है, दिस इज द प्ले ऑफ लॉ। तो ये जो ये सब लीला है, दिस इज द प्ले ओनली, मतलब वो सीता मैया को ढूंढ रहा है, भगवान चाहते तो एक दिन में महाभारत खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी इनका लीला है। हमारे भगवान है, उनके ये सब टेंडर नहीं है, नहीं जो एक बोला कि इसमें टेंडर नहीं, तो हमको बताना हमारे भगवानों के तो इसमें टेंडर में तो सारे इंसानों वाले काम करते हैं, तुम्हारे ऐसे कहना भगवान इंसान के फॉर्म में उतर करके और इसी तरह देवत्व की लाइन का मतलब जैसे आपने
क्यों भगवान ने इतना लंबा, क्यों पांडवों को भेजा, शांति दूत करके खुद भी शांति दूत बन गया, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम 5 गाँव दे दो मुझे, केवल 5 गाँव दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान ने 5 गाँव मांगते की एग्जाम्पल दिया कि भगवान ने अपनी बिल्कुल लास्ट स्टेज तक लेने की कोशिश किया कि गलत संसार में ये समाज को शिक्षा देते हमको क्या करना, ठीक है, तब भी वो नहीं माने, उनका पर्पस तो इतना ही होता है, लेकिन होता है धर्म की स्थापना वापस करना, क्योंकि जो जैसे जैसे धर्म का स्वरूप जो है वो बड़े बड़े विद्वान अपनी जो परिभाषा को बदल देते अपने दो हर बार उनके दो उद्देश्य होते हैं, धर्म और क्या जिम्मेदारी धर्म का कमी होती है, उसको धर्म को स्टैब्लिश करने भगवान आते हैं और क्या चाहिए अधर्म का नाश करने आते हैं, और जो साधु नाम पवित्राण है उनकी जो सज्जन जो भगवान के भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए और गुरुजनों का संहार करने अवतार लेते हैं, और अवतार के लिए कोई उनका कोई प्री डिजिग्नेशन ये प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान किसी फॉर्म में है। अब देखो ना नरसिंह भगवान नरसिंह अवतार में आ गए, क्योंकि उस समय सबकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुझे बैठी बन के बड़ा अवतार में जब नदी धरती को पताल में डुबो दिया, बड़ा निकाला, इसके लिए क्या कि और पोटेंशियल उनका मुझे उनके अंदर सभी पोटेंशियल कोई कमी नहीं है, वो किसी रूप में भी आप क्या नहीं कर सकते। भगवान का कहा जाता है शास्त्रों में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान चाहे तो सुई की जो छेद है ना उसमें से हाथी को भी निकाल सकते हैं, विश्वास करना सकते हैं, विश्वास रखने से आपका बनेगा, श्रद्धा करेगी आपको भगवान का जीवा समझ आएगा। सभी लोग क्वेश्चन करते हैं भगवान जो क्वेश्चन करते हैं हमको बोलना है ऐसे ही क्वेश्चन किया था, इंग्लिश में आंसर था कि भगवान की लीला भगवान वो लीला है और वो हमें कुछ भगवान की सीता मैया बहुत नहीं और सारे अग्नि में प्रवेश करके वहाँ से उसी को लेके गए थोड़ा जो मैंने बोले जब स्वरूप से कहा इसको पता नहीं है पता नहीं था इसको करने के लिए श्रोता का ये श्रोता ने बोला मैं नहीं आऊंगी आपके मैं आपको मैं बोला आप ये रखा कि तो है रात को खाना से थैंक यू फॉर जॉइनिंग, हम लोग